मार्च 2026 कन्या राशि, मिलेगा ग्रहों का आशीर्वाद, होगी सफलता में वृद्धि। दर्शक मित्रों, मार्च 2026 में कन्या राशि वाले, वर्गो राशि वालों के लिए क्या क्या होने वाला है, मैं पंडित राजेश दवे, वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र जोधपुर से। वर्गो राशि एवं वर्गो लग्न वाले जातकों के लिए यह फलादेश है। आपकी जन्म राशि जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है। यदि आप जन्म कुंडली के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, मार्च 2026 के अंदर कन्या राशि वालों के लिए ग्रह की स्थिति क्या है, क्योंकि मार्च के अंदर ग्रहण भी हो रहा है, मार्च के अंदर भारतीय नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को भारतीय नववर्ष की मंगलमय शुभकामना। ग्रहों की स्थिति हम पहले जान लेते हैं। तो 12वें घर के अंदर केतु गोचर कर रहा है। छठा भाव रोग, शत्रु, व्यसन का, वहां पे 4 ग्रहों की युति है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु। मंगल और राहु की युति अंगारक योग। जब जब मंगल राहु की युति हुई है कुंभ राशि के अंदर, तब विस्फोट हुआ है, समस्याएं उत्पन्न हुई है। विदेश के अंदर कई प्रकार की घटनाएं, पूरे विश्वमंडल के अंदर कई प्रकार की घटनाएं, भयानक घटनाएं हुई है। तो क्या कन्या राशि वाले के जीवन में ऐसी होगी? आइए हम विचार करते हैं। सूर्य 7 में है, लेकिन सूर्य 14 तारीख को राशि परिवर्तन करेगा। 7वें भाव के अंदर शनि के साथ में आने वाला है। शनि और सूर्य की युति, शुक्र साथ में उच्च का होकर बैठा हुआ है। शुक्र 25 तारीख को मेष राशि में चला जाएगा। यह ग्रहों की स्थिति है। 10वें घर के अंदर व्यापार का क्षेत्र, वह देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति वक्री है, 11 तारीख को मार्गी होने वाले हैं। तो यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या कन्या राशि वाले जातकों को असर करने वाली है। काल सर्प का पूर्ण योग कुंडली के अंदर बन रहा है। तो पहले मैं बताऊंगा कौन सी राशि वर्गो राशि वालों के लिए श्रेष्ठ नहीं है, उनसे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तो मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और सूर्य यानी सिंह राशि वाले जातकों से थोड़ा आपको बचकर रहना पड़ेगा। उनसे थोड़ा आपको सचेत इस माह के अंदर रहना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं, कौन सी तारीख के अंदर आपको बचकर रहना है, सावधान रहना है, कुशलतापूर्वक आपको काम करना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है, कष्ट हो सकता है, आपको मानसिक तनाव के अंदर रहेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों को 2, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30 एवं 31 तारीख वर्गो राशि वालों के लिए मार्च माह के अंदर खराब है, कष्टदायक है। मार्च माह कन्या राशि वालों के लिए सफलता को देने वाला, आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा। आपके स्वयं को निखरने का मौका आपके पास में आएगा। आपकी योग्यता की पहचान बनाने का समय है। जितनी मेहनत करोगे, जितना परिश्रम करोगे, इतनी सफलता आपके सामने खड़ी रहेगी। लेकिन अत्यधिक सफलता जब मिलती है तब व्यक्ति को सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। आपकी सोच का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि वाले मार्च माह के अंदर ज़्यादा सोचेंगे और ज़्यादा सोचना कभी कभी कष्टदायक रहता है, नुकसानदायक रहता है। इसलिए नकारात्मक सोच से बाहर आकर आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी, अन्यथा अच्छा समय आपके हाथ से जा सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। और मार्च माह के अंदर आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। एक आपका पूरे माह का चार्ट बनाकर आपको चलना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, किस प्रकार से योजना बनानी है, यह पूरा चार्ट आपका अच्छा होगा, तैयार होगा तो आपको कहीं पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, आप निरंतर आगे बढ़ोगे। वर्गो राशि वाले जातक की दृष्टि को व्यापार कैसा है, कार्य क्षेत्र के अंदर कैसा लाभ होने वाला है, नौकरी के अंदर कैसा लाभ होने वाला है। तो आपको व्यापार के लिए समय आपका अनुकूल है।
जरूर शुरुआत में आपको थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 वो और आगे अच्छा जाएगा। 11 तारीख तक जरूर आपको समस्याओं का सामना छोटा मोटा करना पड़ेगा, बड़ा नहीं, लेकिन 11 तारीख के बाद में व्यापार के अंदर निरंतर प्रगति रहेगी। आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हो, आप लोह लक्कड़ खनिज का काम करते हो, तो भी आपके लिए अच्छा योग इस माह के अंदर बन रहा है। इस माह के अंदर यदि आप इलेक्ट्रिक संबंधी काम करते हैं, आप ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं, आप गाड़ी मोटर वाहन इसका काम करते हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा है। और इस माह के अंदर नई गाड़ी खरीदने का योग भी वर्गो राशि वाले के लिए आ रहा है। नए वाहन का, नए भवन का, नई भूमि का योग आपके इस माह के अंदर बन रहा है। लेकिन एक बात का और आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छा समय होता है, अनुकूल समय होता है तो व्यक्ति तुरंत दौड़ने लगता है, दौड़ना है, लेकिन अच्छे व्यक्तियों से, मैंने पहले भी बताया, सकारात्मकता पूर्वक आपको इस माह के अंदर चलना है। यदि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आप स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए हैं, आप तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह लाभ का समय देने वाला है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से श्रेष्ठ और उत्तम है। नौकरी करते हो आप, राजकीय सेवा के अंदर हो या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर हो, तो नौकरी वालों के लिए भी यह समय अच्छा है। लेकिन नौकरी वालों के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने से नीचे जो काम करने वाले हैं उनसे जरूर आपको सावधान रहना है। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, आपसे बड़े अधिकारी है वो आपसे संतुष्ट रहेंगे, लेकिन नीचे वाले अधिकारी है वो आपके सामने नहीं बोलेंगे आपका समय अच्छा है, लेकिन पीछे से आपकी बुराई कर सकते हैं, पीछे से आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए उनके साथ में व्यवहार आपको सोच समझ कर रखना है और उनके ऊपर आपको नजर भी पूरी रखनी है। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा रहने वाला है, धन की बचत होगी, आपका निवेश भी अच्छी जगह होगा, लेकिन आकस्मिक खर्चा आ सकता है। अचानक खर्चा, वो भी किसके कारण? आपके स्वयं के ऊपर नहीं, परिवार के ऊपर करना पड़ सकता है। परिवार के अंदर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसके कारण आपको करना पड़ सकता है। यानी 4 ग्रह आपके 6ठे घर के अंदर बैठे हुए, तो शत्रु से, मैंने बताया नीचे वाले अधिकार, शत्रु से आपको सावधान रहना है, शत्रु को कमजोर नहीं समझना है। शत्रु को कमजोर समझोगे तो आपको पटकनी दे सकता है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को शत्रुओं से बचकर रहना है और अपनों से भी थोड़ा सावधान रहना है। काका मामा यानी अन्य परिवार वालों से भी आपको सावधान जरूर रहना है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब परिवार की दृष्टि से देखते हैं। परिवार की दृष्टि से शुक्र बैठा हुआ, उच्च का शनि बैठा हुआ है, तो घर के अंदर अच्छा माहौल रहेगा, घर के अंदर तनाव कम रहेगा, लेकिन परिवार वालों के साथ में निरंतर आपको वार्तालाप रखना है, समय उनको देना है। समय नहीं दोगे तो जरूर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको, यदि आप किसी से प्रेम करते हो, आप प्रेम का आपका साथी है, तो उनके साथ में भी आपका संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन आप समय नहीं दोगे तो मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। यानी प्रेम के साथ में, जिसके साथ प्रेम करते हो या आपका जीवन साथी है, उनके साथ में खुलकर वार्तालाप करना है, कोई संकोच नहीं करना है, मन के अंदर बात को दबाना नहीं है, अन्यथा सामने वाला समझ जाएगा और आपके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। घर में सकारात्मक वातावरण रहेगा, आपस में विचार अच्छा रहेगा, परिवार में मधुरता बनी रहेगी, माता पिता से भी लगाव रहेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता और पिता का आपको इस माह आशीर्वाद भी मिलने वाला है और वो आशीर्वाद आपको परिवार के लिए, व्यापार के लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो यह समय इतना श्रेष्ठ नहीं है, मिला जुला असर देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए इतनी सफलता देने वाला नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य के पीछे आपको लगना पड़ेगा। आलस्य रखी तो आपको नुकसान होगा, इसलिए विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं
स्वास्थ्य जरूर कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा खराब रहेगा, क्योंकि रोग स्थान पे 4 ग्रहों की युति है। वो भी 14 तारीख तक विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद में भी ध्यान तो रखना है, लेकिन आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा छोटी बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। पेट संबंधी बीमारी है, पथरी संबंधी है, प्रोस्टेट या कोई नीचे वाले भाग में कोई गांठ, उस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। नेत्र आपके कमजोर रहेंगे और नेत्र के कारण आप परेशान, सिर दर्द की शिकायत, मानसिक तनाव, और उसमें भी लेफ्ट नेत्र आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। 3 मार्च को ग्रहण हो रहा है, ग्रहण का प्रभाव भी हल्का हल्का कन्या राशि पे रहने वाला है, इसलिए आपको जरूर स्वास्थ्य को लेकर सचेत और सावधान रहना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूं, उसके ऊपर आप विशेष गौर करना। मैं आपको आपके लिए जो खराब है वो बता रहा हूं। पहला तो आपको लेन देन के समय सावधान रहना है, और कोई भी लेन देन करते हो, चाहे व्यापार के अंदर करो चाहे परिवार के अंदर करो, साफ सुथरी बात करके करना है, कोई लाग लपेट नहीं रखना है, क्लियर बात करके लेन देन करना है, लिखापटी कर कर लेन देन करना है। यदि आपने कोई लिखापटी नहीं की, ऐसे ही किसी को धन दे दिया, लेन देन कर दिया, तो वो आगे जाकर आपके लिए कष्टदायक रहेगा। दूसरा है वो आपको गाड़ी आदि धीरे चलानी है, और तीसरा है आपको अपने परिवार, काका मामा नाना नानी, इस प्रकार से जो नजदीक के रिश्तेदार है उनसे थोड़ा बचकर रहना है, उनसे थोड़ा संभल कर आपको रहना है। अब वर्गो राशि वालों के लिए उपाय क्या क्या करने हैं, आइए हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, सर्वप्रथम उपाय तुला राशि वालों को, अपनी कन्या राशि वालों को भगवान गणपति महाराज की उपासना करनी है, और अपने इष्ट देव का पूजन यजन इस माह के अंदर करना है। सफेद वस्तु का दान देना है, हरी वस्तु का दान देना है, और प्रातःकाल जल्दी उठकर गौ माता की सेवा करनी है। यदि गौशाला हो तो वहां जाकर सेवा करें, घर के अंदर गाय रखते हो तो गाय को पूजन करना है, गाय की सेवा करनी है, गाय की अच्छी सार संभाल करनी है, गाय को हरा घास डालना है, और पक्षियों को भी चुगा डालना है। और बुधवार के दिन भगवान गणपति का मंदिर हो या भगवान शिव का मंदिर हो, और वहां जाकर लाल आसन के ऊपर बैठकर भगवान के सामने बैठकर अपने इष्ट का जाप और पूजन करना है। और साथ में क्या करना है, एक बात आपको और बताता हूं, अपनी कुल देवी को ध्वजा चढ़ानी है, और पन्ना धारण करो तो भी आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अस्तु, जय श्री राम।